मूवी शुरू होती है तीन चोरों से जो कि चोरी करने मोर्स नामी जादुई जंगल में घुस आते हैं, लेकिन उन पर एक उड़ने वाला मॉन्स्टर हमला करता है। दो चोर पकड़े जाते हैं और एक वापस शहर भागने में कामयाब हो जाता है। बचने वाला अपने खरीदार के पास जाता है और उसे एक मशरूम दे देता है। खरीदार देखता है कि उसके पास एक फूल है और वो उसे भी उससे छीन लेता है। जब से अरोरा मोर्स की नई मलका बनी है तब से ही मोर्स के जंगल में खुशियां और अमन कायम है। फिर तीन परियों की मदद से एक शहजादा कामयाबी से अरोरा को प्रपोज कर लेता है। फिर अपनी किंगडम एल्स्टेड वापस आने के बाद शहजादा ये खुशखबरी अपने पेरेंट्स को बताता है। बादशाह बेहद खुश होता है, लेकिन मलका ज़्यादा खुश नहीं होती। फिर बादशाह और मलका अरोरा और मेलेफिसेंट को एल्स्टेड में डिनर पर बुलाते हैं। मेलेफिसेंट अपनी गॉड डॉटर की वजह से ये बात मान लेती है। मेलेफिसेंट आने वाली है, इसलिए मलका लोहे के कई हथियार बनवाती है। वो चुपके से उस चरखे को भी हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से पिछली मूवी में अरोरा नींद में चली गई थी। अरोरा और मेलेफिसेंट उस किंगडम में जाती हैं। डिनर पर मलका जानबूझ के परिंदों को उनके सामने खाने के तौर पर पेश करती है और लोहे के चम्मच मेलेफिसेंट के सामने रखती है। फिर वो अरोरा की बद्दुआ के बारे में बात करती है और मेलेफिसेंट को एक शैतानी डायन कहने की कोशिश में होती है। वो ये भी कहती है कि अरोरा जल्दी से शादी कर ले ताकि उस जंगल से जान छूट जाए और उसे असली इंसानी माँ भी मिल सके। आखिरकार मेलेफिसेंट बेहद गुस्से में आ जाती है और जादू करती है। इस हलचल में मलका बादशाह को सुई मार देती है, जिससे वो गहरी नींद में चला जाता है और मलका कहती है कि ये मेलेफिसेंट ने ही किया है। अरोरा को भी मलका के झूठ पर यकीन आ जाता है और वो गॉड मदर को बद्दुआ हटाने का कहती है। मेलेफिसेंट इस धोखे से बेहद हैरान होती है और वो अरोरा के साथ यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन अरोरा उस पर यकीन नहीं करती और शहजादे के साथ यहीं रहना चाहती है। टूटे दिल के साथ मेलेफिसेंट अपने कव्वे के साथ मोर्स वापस चली जाती है, लेकिन उन पर मलका के सोल्जर्स अचानक हमला करते हैं। मेलेफिसेंट एक लोहे के तीर से जख्मी होकर दरिया में गिर जाती है। वो वहाँ से डूबते हुए समुंदर में जा गिरती है। वहाँ उसी की नस्ल का एक उड़ने वाला क्रीचर उसे बचा लेता है और एक जजीरे पर ले जाता है। क्वीन भी बेहद गुस्सा होती है जब उसे पता लगता है कि मेलेफिसेंट अभी भी जिंदा है। शहजादा मलका को प्यार वाली किस्सा कहता है ताकि बादशाह नींद से जाग जाए, लेकिन मलका का प्यार सच्चा नहीं होता और बादशाह नहीं जागता। अरोरा मोर्स मेलेफिसेंट को ढूंढने जाती है, लेकिन कौवा बताता है कि वो कभी वापस आई ही नहीं। दूसरी साइड मेलेफिसेंट एक घोंसले में जागती है और उसके जख्म पर मरहम लगाया गया होता है। वो आवाज़ें सुनते एक हॉल में पहुंचती है जहां उस जैसे कई क्रीचर्स मौजूद होते हैं। मेलेफिसेंट को पता लगता है कि यह डार्क फाई नामी कबीला है जो कि इंसानी हमलों की वजह से अब छुपकर यहाँ रह रहा है। इस कबीले का एक जवान लीडर इस ज़िंदगी से नाखुश होता है और इंसानों के खिलाफ मेलेफिसेंट की पावर की मदद से जंग छेड़ना चाहता है, लेकिन एक और लीडर जो ये नहीं चाहता उसकी बात नहीं मानता। यही वो आदमी था जिसने पहले मेलेफिसेंट को भी बचाया था। फिर वो आदमी मेलेफिसेंट को उनकी ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाता है। मेलेफिसेंट को पता लगता है कि वो डार्क फाई कबीले की सबसे पावरफुल फीनिक्स की नस्ल से है और अपनी जैसी आखिरी ही बची है। मेलेफिसेंट फैसला करती है कि वो इंसानों से बात करेगी ताकि डार्क फाई एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन उसे ये भी परेशानी है कि उसकी बेटी अरोरा भी अब उस पर यकीन नहीं करती। इसी दौरान अरोरा वापस महल जाती है और एक छोटा सा क्रीचर चुपके से उसे फॉलो करता है, लेकिन मलका की बिल्ली उस क्रीचर का पीछा करती है और वो एक गोदाम में पहुंच जाता है। वहां वो दूसरे कैद हुए मशरूम को भी देखता है। उस गोदाम में मलका का एक साथी एक खतरनाक पाउडर बना रहा होता है जो कि जादुई जानवरों के लिए खतरनाक है। ज़रा से पाउडर से जादुई मॉन्स्टर ख़त्म हो जाते हैं। मलका अरोरा और शहजादे की शादी 3 दिनों में करना चाहती है और अरोरा भी मान जाती है। मलका के हुक्म पर मोर्स के तमाम जानवरों को शादी पर बुलाया जाता है। अरोरा अपनी पसंद का ड्रेस पहनती है, लेकिन मलका उसके लिए दूसरा ड्रेस चूज़ करती है और अरोरा को एहसास होता है कि उसे यहाँ कोई आज़ादी नहीं है। वो अपनी गॉड मदर मेलेफिसेंट को मिस करती है और दुखी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। शादी करीब आती है और मलका ऑर्डर करती है कि वो उन फूलों को तोड़कर लाएं जिससे वो जादुई जानवरों को मार पाएंगे। मेलेफिसेंट को यह पता लग जाता है और वो वापस जाकर उन्हें रोकना चाहती है।
उसके पीछे पीछे दोनों लीडर भी आ जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वहां मौजूद तमाम फूल जा चुके होते हैं। मलेफिसेंट इस बात पर बेहद गुस्सा हो जाती है। अचानक मलका के सोल्जर्स हमलावर हो जाते हैं। एक लीडर मलेफिसेंट को बचाते जख्मी हो जाता है। सोल्जर्स को वो भगा देते हैं, लेकिन उस क्रीचर की बॉडी धुएं में बदल जाती है। उसकी मौत पर मलेफिसेंट अब फैसला करती है कि उसकी मौत का बदला लिया जाएगा। इसी दौरान कई जानवर अरोरा की शादी पर किंगडम में जाने लगते हैं। शादी से पहले शहजादा चुपके से अरोरा से मिलता है और उसे वही एक फूल तोहफे में देता है। इस बात पर अरोरा को मलका पर शक हो जाता है। वो चुपके से मलका के कमरे से होते उसी गोदाम में पहुंच जाती है। उसे मलका के धोखे का पता लग जाता है कि कैसे उसने ये सब खेल खेला। तभी मलका वहां आ जाती है। पता लगता है कि मलका किसी और किंगडम की शहजादी थी। उनकी किंगडम में मसला था और उसका भाई मोर्स में मदद के लिए गया, लेकिन कभी भी वापस ना आया। इस वजह से उनकी किंगडम तबाह हो गई और उसे इस बादशाह से शादी करना पड़ी। उसका शौहर और शहजादा जादुई जानवरों को पसंद करते हैं, इसलिए मलका ने चालाकी से ये सारा प्लान बनाया। इसी दौरान मोर्स के जानवर एक चैपल में शादी के लिए पहुंच जाते हैं। वो शौक होते हैं जब चैपल के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं। फिर पियानो बजती है और उसमें से पाउडर निकलता है, जिससे तमाम जानवर मरने लग जाते हैं। इस वजह से एक परी अपनी कुर्बानी देती है और पाइप में जंप लगा देती है और इस तरह से बाकी सारे बच जाते हैं। दूसरी साइड जजीरे पर लीडर सबको जंग के लिए मना लेता है। वो सब महल पर हमला करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मलका सारी तैयारी कर चुकी है। मलका जहरीले बॉम्ब से उन पर हमला करती है। इस वजह से वो सारे मरने लग जाते हैं। जब मलका जंग में मसरूफ़ होती है, अरोरा कमरे से बाहर भाग निकलती है। वो बेडशीट की मदद से शहजादे के कमरे तक पहुंच जाती है। पहले शहजादे को लगता है कि मलेफिसेंट बदला ले रही है, लेकिन जब वो बादशाह के जिस्म पर सुई का जख्म देखता है, उसे मलका के धोखे का पता लग जाता है। वो मलका को रोकना चाहता है, लेकिन वो नहीं मानती और वो उल्टा शहजादे को पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन शहजादा भाग जाता है। इसके बाद अरोरा और कौवा मिलकर जानवरों को चैपल से आज़ाद करवाते हैं। इससे पहले वो उन्हें बचाते मलका के सोल्जर्स कौवे को पकड़ लेते हैं। फिर अचानक कौवा एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो सब जानवरों को बचा लेता है और मलेफिसेंट भी वहां आकर जंग शुरू कर देती है। वो मलका के आदमियों को हरा देती है और मलका के सामने आती है। अरोरा नहीं चाहती कि मलेफिसेंट किसी को भी मारे, इसलिए वो उसे रोकती है। तभी मलका अरोरा पर तीर चला देती है, लेकिन मलेफिसेंट उसे बचाने को खुद तीर के सामने आ जाती है। उस पाउडर की वजह से मलेफिसेंट फौरन राख में बदल जाती है। अरोरा गॉड मदर की मौत पर रोने लग जाती है। इसी दौरान मलका ऐलान करती है कि मलेफिसेंट मर चुकी है, लेकिन जैसे ही अरोरा के आंसू राख पर गिरते हैं, राख जादू से हिलने लग जाती है और मलेफिसेंट राख में से एक फीनिक्स बनकर बाहर निकल आती है। फीनिक्स की पावर और अरोरा के प्यार के साथ मलेफिसेंट जंग को रोक देती है। मलका को पता है कि वो अब मरने वाली है, इसलिए मलेफिसेंट का ध्यान बटाने को वो अरोरा को नीचे धक्का दे देती है ताकि खुद भाग सके। मलेफिसेंट फौरन उड़कर अरोरा को गिरने से बचा लेती है। अरोरा को बचाने के बाद वो उस मॉन्स्टर पर गुस्सा होती है जिसने मलका की मदद की। मॉन्स्टर उसे वो सुई दे देता है, जिससे बादशाह नींद में गया। मलेफिसेंट सुई को तबाह कर देती है, जिससे बादशाह नींद से जाग जाता है। खूबसूरत फूल भी उगने लग जाते हैं और टूटे हुए महल को सजा देते हैं। सजा के तौर पर मलेफिसेंट मलका को एक बकरी में बदल देती है। आखिर में मलेफिसेंट अरोरा को उसकी शादी की स्टेज पर लेकर जाती है। दोनों किंगडम्स दोबारा से अमन कायम कर लेती हैं और मलेफिसेंट डार्कफाई को मोर्स में रहने को ले जाती है और कहती है कि वो अरोरा के बच्चे के पैदा होने पर वापस आएगी। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।